हेलो, हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1 है, इसके प्रश्न 6, 7 और 8 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 6 से। देखो, जो छठा प्रश्न है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। यहाँ पे बोला गया है समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। मतलब क्या है कि जो आपको ABCD ये चतुर्भुज दिख रहा है, पहली बात तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, और जो इसका विकर्ण AC दिख रहा है आपको, ये कोण A को समद्विभाजित करता है। मतलब कोण A के बराबर बराबर दो टुकड़े कर देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको कोण 1 का नाम दूं और इसको बोल दूं कोण 2 है, तो कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हैं। ठीक है ना? क्यों बराबर हैं? क्योंकि जो ये पूरा कोण A है, इसको AC ने दो बराबर टुकड़ों में बांटा है। ठीक है, समद्विभाजित किया है, तो ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होगा। ठीक, तो ये हमें बताया गया है। हमें बोला गया है कि हमें दर्शाना है या सिद्ध करना है पहली बात की यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। देखो कोण C कहाँ है? ये रहा। जो ये कोण C है, इसको भी AC क्या करता है? समद्विभाजित। ऐसा हमें दिखाना है। मतलब ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? ये हमें सिद्ध करना है। अगर मैं इसको नाम दे दूं तो मान लो मैं इसको बोल देता हूँ कोण 3 इतने को, और इसको बोल देता हूँ कोण 4। तो मतलब मुझे कोण 3 और कोण 4 बराबर दिखाने हैं। अगर मैं कोण 3 और कोण 4 बराबर दिखा दूंगा तो मतलब C जो कोण था पूरा, उसके बराबर दो टुकड़े हो गए, और टुकड़े करने वाला कौन है? AC। मतलब AC ने उसके दो बराबर टुकड़े किए हैं। अगर मैं इन दोनों को बराबर दिखा दूं तो यही मुझे यहाँ दिखाना है। दूसरे भाग में जो है, ठीक है, जो दूसरा भाग है इसका, इसमें दिखाना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है भाई, तो इसको हम कैसे करेंगे, अब इसकी बात करते हैं। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या बताया गया, क्या पूछा गया। देखो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमें क्या दिया है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज लिखने की शॉर्टकट है। ठीक है ना? समांतर ऐसे लाइनें बनाओ और उसके ऊपर GM लिख दो, इसका मतलब है समांतर चतुर्भुज। ठीक, तो जो ये समांतर चतुर्भुज था ये हमें गिवन है, दिया हुआ है। दूसरी बात क्या हमें दी गई है कि जो AC है, ठीक है, जो AC है ये कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना? यही बताया गया था। और मैंने अपने आप से 1 और 2 का नाम दे दिया। तो कहने का मतलब हमें दिया गया है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है, क्योंकि वो समद्विभाजित कर रहा है। ये हमें दिया गया है। फिर सिद्ध करना है या दर्शाना है क्या चीज़? ये दो जो लाइनें थी मैंने यहाँ पे छाप दी हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ देखो ये जो है समचतुर्भुज लिखा है। सम लिख के छोटा सा चतुर्भुज बना दोगे। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, जब आपको पूरा चतुर्भुज ना लिखना हो, शॉर्टकट में आप ऐसे बना सकते हो। अब बात करते हैं उपपत्ति या प्रमाण की। कैसे करेंगे इसको करना बहुत आसान है। कैसे? देखो, पहली बात क्या दी गई है हमें? पहली बात तो कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हैं, ये तो हमें दिया ही गया है। ठीक है ना? ये तो हमें दिया गया कि कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, है ना? पहला हिस्सा मैं कैसे सिद्ध कर रहा हूँ, पहला हिस्सा कैसे सिद्ध करेंगे। देखो, कोण 1 और कोण 2 बराबर है। अब मुझे 3 और 4 बराबर करने हैं। 3 और 4 बराबर हो गए तो कोण C समद्विभाजित हो जाएगा। कैसे करूंगा? देखो, अब यहां से अगर आप देखोगे तो जो कोण 1 है वो किसके बराबर है? कोण 3 के। ठीक है, यहां से मैं कह सकता हूं कोण 1 जो है वो कोण 3 के बराबर है। क्यों बराबर है जरा इसको समझो। ये एकांतर कोण है। क्यों बराबर है? एकांतर कोण है। देखो, जो AB है और जो ये भुजा DC है, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। और ये उनको काट रहा है ऐसे तिर्यक रेखा की तरह। तो एक इस तरफ वाला कोण, एक इस तरफ वाला कोण क्या होगा? एकांतर अंतः कोण, है ना? एकांतर कोण होंगे ना ये, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं अगर रेखाएं समांतर हो तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, 1 बराबर 3। ठीक, कारण में मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि भाई ये एकांतर कोण है। ठीक है ना? ये कैसे कोण है? एकांतर अंतः कोण। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसी तरह से क्या मैं 2 बराबर 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कोण 2 बराबर कोण 4। कारण क्या आएगा? सेम कारण। ये भी तो एकांतर कोण है ना भाई। कैसे हुआ? अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देख लो। इस बार आपको ये वाली भुजा और ये वाली भुजा देखनी है। ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, समांतर होंगी।
फिर से देखो ये एक तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहा है, तो एक इस तरफ वाला कोण एक इस तरफ वाला कोण कैसा होगा, एकांतर कोण। ठीक है, तो ये एकांतर कोण बराबर होंगे। ठीक, तो जैसे ही इतना हुआ मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि चलो हम क्या करते हैं, हम इसको बोलते हैं ये समीकरण 1 है। ठीक है, इसको थोड़ा पतले पेन से लिखते हैं। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है। मैं बोलूँगा समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। ठीक है ना, यहाँ समीकरण लिख देते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 से क्या होगा, कोण 3 बराबर कोण 4। आप कहोगे कैसे, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के समझ में ना आया हो कि 1, 2 और 3 को देखने से कैसे पता लग रहा है कि कोण 3 और कोण 4 बराबर है। जरा ध्यान से देखना, देखो 1 जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, कोण 1 2 के बराबर है। दो तरीकों से समझाऊंगा मैं आपको। 1 2 के बराबर है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, देख लो चाहे। मतलब इन दोनों समीकरणों को अगर मैं देखूं तो इनके लेफ्ट में जो लिखा हुआ है ना, इनके लेफ्ट में LHS में 1 और 2 वो बराबर है, तो इनके जो राइट में लिखा होगा ना वो भी तो बराबर होगा भाई। अब लेफ्ट वाली चीजें बराबर होंगी तो राइट वाली भी बराबर होंगी। लेफ्ट में 1 और 2 है, बराबर है वो, तो 3 और 4 भी बराबर होंगे। एक तो ये लॉजिक है इस चीज को समझने का। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे सोचो यार, मान लो 1 अगर 10 डिग्री का रहा हो, मान लो अगर 1 10 डिग्री का होगा तो 2 भी 10 डिग्री का होगी, दोनों बराबर हैं। अगर एक देखो 1 10 डिग्री का है तो 3 भी 10 डिग्री का होगा, और क्योंकि यहाँ से 2 भी 10 डिग्री का था तो 4 भी 10 डिग्री का होगा, क्योंकि बराबर है, सारे ही 10 डिग्री के हो जाएंगे, सारे ही आपस में बराबर आ गए ना एक तरह से। तो समझ में आ गई बात। तो यहां से हम किसी भी 2 को बराबर लिख सकते हैं। अब ऐसे भी सोच सकते हो 3 और 4 बराबर हो गए। जैसे ही 3 और 4 बराबर हो गए, इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि भाई 3 और 4 बराबर होने का मतलब है कि जो पूरा कोण C था उसके 2 बराबर टुकड़े हो गए। और टुकड़े किसने किए हैं, AC ने। तो मतलब AC कोण C को समद्विभाजित करता है, जो हमें सिद्ध करना था। तो यहां से हम कह सकते हैं इसका मतलब है AC कोण C को यहां लिखोगे समद्विभाजित करता है। ठीक है, लिख लेना। समझ में आ गया पहला हिस्सा कैसे हुआ। ठीक है, ये तो ये पहला हिस्सा हो गया। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की। दूसरे हिस्से में क्या दिखाना है, ABCD एक समचतुर्भुज है। तो ABCD एक समचतुर्भुज दिखाना है। कैसे दिखा सकते हो, आसान सा तरीका है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर समांतर चतुर्भुज हो अपने पास, जैसे कि ये पहले से ही समांतर चतुर्भुज दिया गया है, समांतर चतुर्भुज की कोई भी 2 आसन्न भुजाएं बराबर दिखा दो, वो समचतुर्भुज बन जाता है। आसन्न भुजाएं मतलब चाहो तो आप ये वाली भुजा इसके बराबर दिखा दो, मतलब 7 7 वाली भुजाएं, या फिर ये वाली भुजा इसके बराबर दिखा दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो पहले से ही है, तो सामने सामने वाली भुजाएं पहले से ही बराबर है। अगर मैं इसको इसके बराबर दिखा दूं तो ये तो पहले से इसके बराबर है, ये पहले से इसके बराबर है, चारों बराबर हो जाएंगे। मतलब मुझे कोई सी 2 साथ वाली आसन्न भुजाएं बराबर दिखानी है। उसको करने के लिए अपने पास 2 तरीके सिंपल से नजर आ रहे हैं सामने ही। पहला तरीका ये है कि अगर मैं ABC ये वाला त्रिभुज, ADC इस वाले त्रिभुज के किसी तरह से क्या कर दूं, सर्वांग सम कर दूं, तो बाई CPCD ये बराबर इसके हो जाएगा। 7 7 वाली भुजाएं, देखो ये हो गया। लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। आसान क्या है, ये दोनों भुजाएं हम और आसानी से बराबर दिखा सकते हैं। कैसे, आप सर्वांग वाले तरीके से मत करो, आप सिंपली देखो सिर्फ इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला। इस त्रिभुज में अगर मैं ये जान लूं या फिर ये किस तरह से सिद्ध कर दूं कि कोण 1 और कोण 4 भी बराबर हैं, कोण 1 और 4 बराबर हैं, तो बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगी। भाई 4 के सम्मुख है ये वाली भुजा, ए भी 1 के सम्मुख है ये वाली, बराबर हो गई। और 1 और 4 तो बराबर करना बहुत आसान है यहाँ से यार। कैसे, ध्यान से देखना, 4 किसके बराबर है, 4 बराबर है 2 के, और 2 किसके बराबर है, 2 बराबर है 1 के। तो अगर 2 1 के बराबर है तो 2 की जगह क्या मैं 1 लिख सकता हूं। जैसे ही मैं 2 की जगह 1 लिखूंगा, 1 बराबर 4 हो जाएगा, जो हमें चाहिए, है ना। तो आप इस पे नजर रखना बस। अब जो मैंने लाल से यहाँ पे सर्कल किया है, तो मैं यहां से कह सकता हूं, सीधा सीधा करने की जरूरत क्या है, मैं लिखूंगा, देखो यहां से कोण 2 बराबर कोण 4 है, कोण, अरे यार इसको पतले वाले से लिखते हैं, कोण 2 बराबर क्या है, कोण 4 है। कहां से लिखा मैंने, ये 2 बराबर 4 समीकरण 3 से, तो मैंने लिखा यहां से समीकरण 3 से लिखा है। ठीक है, अब 2 की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 2 की जगह मैं 1 रख सकता हूं। इस 2 की जगह मैंने 1 लिख दिया,
1 बराबर 4। अच्छा ऐसे क्यों किया? क्योंकि कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर था, तो 2 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, 2 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। ये दूसरा पार्ट में सिद्ध कर रहा हूँ, फिर से समझा देता हूँ। 2 बराबर 4 कहाँ से आया? इस समीकरण से। मैंने क्या किया, मैंने देखा 2 और 1 तो बराबर हैं, मुझे 2 की जगह 1 लाना था, तो मैंने 2 की जगह 1 लिख दिया। कारण में बता दिया कि भाई 2 और 1 बराबर हैं आपस में, तो 2 की जगह 1 लिख सकते हो। जैसे ही 1 और 4 बराबर हुए, हम बोलेंगे इस वाले त्रिभुज में आ जाओ। अब आप कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी सी में। हम बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण 1 जो है वो कोण 4 के बराबर है। अभी सिद्ध किया हमने, 1 बराबर 4। अब 1 के सामने कौन सी भुजा है? देखो 1 के सामने कौन सी भुजा है? यहाँ पर 1 के सामने कौन सी भुजा नजर आ रही है? BC। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, यहाँ पे हम लिख देंगे BC बराबर 4। 4 के सामने कौन सी भुजा नजर आ रही है? AB। ठीक है, कारण क्या लिखोगे? त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर होती हैं। अब जैसे ही ये हो गया, जैसे ही इतना हुआ, ठीक है, तो ये तो संगत भुजाएं थी, तो हम क्या लिख सकते हैं? आसन्न भुजाएं थी, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। क्योंकि, ठीक है, इसका कारण लिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर हो जाएं तो वह समचतुर्भुज बन जाता है। ठीक है ना, देखो ये पहले से ABCD क्या था? एक समांतर चतुर्भुज, लेकिन इसकी हमने आसन्न भुजाएं, साथ साथ वाली भुजाएं AB और BC, फिगर ऊपर चली गई देख लेना। ठीक है, साथ साथ वाली भुजाएं, आसन्न भुजाएं बराबर हो गई, तो आसन्न भुजाएं अगर समचतुर्भुज की बराबर हो जाएं तो वो क्या बन जाता है? समचतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, तो ये था कौन सा प्रश्न? प्रश्न संख्या 6। अब बात करते हैं 7 की। अब देखो जो अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 7 जो है, इसमें क्या बोला गया पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है ABCD एक समचतुर्भुज है। आपको जो नजर आ रहा है ABCD, ये क्या है? ये एक समचतुर्भुज है। हमसे बोला गया दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब है कि जो ये विकर्ण आपको नजर आ रहा है AC, ये कोण A को भी समद्विभाजित कर रहा है और कोण C को भी समद्विभाजित कर रहा है, ऐसा दिखाना है। कहने का ये मतलब है कि अगर मैं इसको कोण 1 बोलूं और इसको कोण 2 बोलूं, तो मुझे दिखाना है कोण 1 और कोण 2 बराबर है, मतलब A के 2 बराबर टुकड़े हो गए। और इसी तरह से अगर मैं इसको कोण 3 बोलूं और इसको 4 बोलूं, तो मुझे दिखाना है कि कोण 3 और 4 भी बराबर है। मतलब AC ने यहाँ पर 2 टुकड़े बराबर बराबर किए, इसको C को भी बराबर बराबर 2 टुकड़ों में बांट दिया, ऐसा दिखाना था। और इसी तरह से जो विकर्ण BD है, ये B और D को समद्विभाजित करता है। तो कहने का मतलब है ये कोण इसके बराबर दिखाना है और ये कोण इसके बराबर दिखाना है। ठीक है, अभी नाम दे देंगे हम बाद में, पहले समझ लो सवाल को। तो ऐसा हमें करना है। अब जो हमें दिया है पहले वो लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है? ABCD एक समचतुर्भुज है। आपको याद रखना है, समचतुर्भुज होने का मतलब हुआ कि इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक, हमें क्या दर्शाना है वो मैंने यहाँ लिख दिया। पहले हमें दर्शाना है कि जो AC है, यानी कि ये कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। फिर हमें दर्शाना है कि जो BD है, यानी कि ये कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। अब इसको हम कैसे करेंगे वो अगले पेज पे देखते हैं। ठीक है, ये फिगर देखो मैंने यहाँ पे बना ली है। ठीक है, यहाँ पे जगह ज़्यादा है तो यहाँ पे करेंगे। क्या बोला मैंने यहाँ पर? देखो 1 2 3 4 नाम दिया मैंने इसको। तो चलो इसको कोण 1, इसको कोण 2, इसको कोण 3, इसको कोण 4 बोल देते हैं। तो पहले दिखाते हैं कि AC जो है A और C को समद्विभाजित कर रहा है। BD को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहा हूँ। जो ये BD है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहले इतने पे ध्यान दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा उपपत्ति या प्रमाण लिख सकते हो आप। ठीक है, चाहे जो मर्जी लिखो आप। मैंने लिखा उपपत्ति, मतलब क्या क्या सबूत है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो इनको दर्शाने का एक आसान सा तरीका है। आप क्या करो, आप त्रिभुज ACB और ACD को सर्वांग सम प्रूफ कर दो। तो मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज ACD व त्रिभुज ACB में। ठीक है, इसमें क्या है, मुझे अगर मैं इन दोनों को सर्वांग सम प्रूफ कर दूंगा, बाई CPCT मिल जाएगा जो चाहिए। 1 2 के बराबर आ जाएगा, 3 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे क्या है, ACD, जो ACD है इसमें भी AC आ रहा है और जो ACB है इसमें भी
AC आ रहा है, तो AC बराबर AC हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों में है तो उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, जैसे ही ये दोनों सर्वसम होंगे हमारा काम बन जाएगा। अभी मैं बता दूंगा कैसे। ठीक है, तो AC बराबर AC हो गया। अब फिर से एक बार देखो जरा, जो ACD है यानी कि ये वाला त्रिभुज, इसका CD और जो ACB है यानी कि ये वाला, इसका CB, CD और CB बराबर है, तो मैंने इसका CD बराबर लिख दिया इसके CB के। क्यों? सम चतुर्भुज की भुजाएं। भाई सम चतुर्भुज की तो सारी भुजाएं ही आपस में बराबर होती है ना, ये भुजा इसके बराबर, इसके बराबर, इस चारों ही बराबर हैं, तो कोई सी दो बराबर लिख सकते हो। मैंने CD और CB बराबर लिख दिया, CD यानी कि ये, CB यानी कि ये। ठीक है, दोनों बराबर हैं। इसी तरह से इस ऊपर वाला जो त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजा और जो ये नीचे वाला त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजा, यानी कि ये दोनों भुजाएं भी तो बराबर होंगी, तो यहां से मैंने लिख दिया इसकी भुजा AD, ठीक है, और उसकी भुजा AB। कारण क्या आएगा? सम चतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहां से भुजा 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 नियम से त्रिभुज ACD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACB के। जैसे ही इतना हुआ, ठीक है, आप देखो ACD में, ठीक है, संगत भाग कौन कौन सा आ रहा है? ACD में A पर, ऊपर वाले त्रिभुज में A पर कौन बना है? कोण 2। तो इसके संगत में कौन सा कोण होगा? जो नीचे वाले त्रिभुज में A पे बना है, क्योंकि यहां पर शुरू में A है, तो यहां भी शुरू में A है। ठीक है, तो यहाँ पे A पे कौन बना था? ऊपर वाले में 2, तो यहाँ पे A पे कौन बना है? 1। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइसिपिसिटी, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। आ गया। इसी तरह से इस वाले त्रिभुज ACD में देखो, C बीच में, यहाँ पर भी ACB नीचे वाले में C बीच में है, तो मतलब C का संगत C होएगा। लेकिन यहाँ पर C पे कौन बना है? इस त्रिभुज में C पे कौन बना है? कोण 3। और इस त्रिभुज में बीच में फिर से C आ रहा है, तो नीचे वाले त्रिभुज में C पे कौन बना है? कोण 4। मतलब कोण 3 और 4 संगत भाग हैं जो कि बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम है। तो यहां से आ गया बाइसिपिसिटी। ठीक है, तो देखो यार, कोण 2 कोण 1 के बराबर होने का क्या मतलब है? कि भाई कोण A समद्विभाजित हो गया। किसने किया? AC ने। कोण 3 कोण 4 के बराबर होने का क्या मतलब है? कि कोण C को भी समद्विभाजित कर दिया। इसका मतलब हमने क्या सिद्ध कर दिया? हमने सिद्ध कर दिया कि जो AC है वो कोण A व कोण C को, यहां पे लिख लेना, समद्विभाजित करता है। ठीक है, फिर से समझा देता हूं। मैंने क्या किया? मैंने सीधा ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। कैसे किया? आपके सामने। सर्वांगसम होते ही 2 1 के बराबर आ गया, 3 4 के बराबर आ गया, बाइसिपिसिटी। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो मतलब पूरा A समद्विभाजित हो गया, और अगर ये दोनों कोण बराबर है तो पूरा C समद्विभाजित हो गया। ठीक, इसी तरह से जैसे यहां किया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जो मैंने मिटाया था याद करो, मुझे ये भी तो दिखाना है कि B जो है वो B और D को समद्विभाजित करेगा। तो चलो इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 6, इसको मान लेते हैं 7, इसको मान लेते हैं 8। बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे वो वाला हुआ, वैसे ही होगा। इस बार आप क्या करो, बीच वाला ये भूल जाओ, इसको मिटा दो, सिर्फ इसको ध्यान रखो, बिल्कुल वैसे ही होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब किसी सवाल में एक हिस्से के जैसा दूसरा हिस्सा हो तो दूसरे हिस्से में मेहनत मत करो, इसी प्रकार लिख के आगे बढ़ जाओ। तो हम बोलेंगे इसी प्रकार। ठीक है, हम पूरा सिद्ध नहीं करेंगे, अब हम बोलेंगे इसी प्रकार। भाई जैसे यहाँ पे सिद्ध किया हमने, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि 6 5 के बराबर होगा, है ना। पूरा करके नहीं दिखाना, जैसे यहाँ था वैसे ही होगा, और 7 8 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो BD है, ये कोण B और, ठीक है, B और कोण D को यहां लिख लोगे समद्विभाजित करता है, लिख लेना। ठीक है, बहुत आसान सा था, समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये प्रश्न भी हो गया। कौन सा था ये? प्रश्न संख्या 7। अब बात करते हैं 8 की। अब देखो, जो ये 8वां प्रश्न है इसकी बात करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें बोला गया है ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है और विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करेगा। तो देखो, सबसे पहले फिगर से समझाता हूँ, फिर समझ में आएगा। तो यहाँ पे ABCD जो है, ये हमें बताया गया है कि ये एक आयत है।
इस आयत में जो AC है विकर्ण, ये कोण A को भी समद्विभाजित कर रहा है, कोण C को भी समद्विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस कोण को कोण 1 बोलूँ, इस कोण को कोण 2 बोलूँ तो 1 और 2 बराबर हैं, और इस कोण को कोण 3 बोलूँ, इसको कोण 4 बोलूँ तो 3 और 4 भी बराबर हैं। समद्विभाजित होने का यही मतलब हुआ ना भाई। ठीक, अब हमें सिद्ध ये करना है कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, जो आयत है हमें क्या सिद्ध करना है कि एक वर्ग है और BD B और D दोनों को ही समद्विभाजित करेगा। तो कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया है। दिया है ABCD जो आयत है इसमें AC A और C को, ठीक है ना, A और C को समद्विभाजित कर रहा है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो इसका यही तो मतलब हुआ कि 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। जो मैंने समझाया वही लिख दिया। फिर हमें सिद्ध करना है ये दो हिस्से, पहला हिस्सा कि एक वर्ग है, दूसरा हिस्सा कि BD B और D को समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये तो था प्रश्न। अब सॉल्यूशन देखो इसका। प्रमाण में हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये सिद्ध करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको सिंपल सी ये एक बात पता होनी चाहिए कि कोई आयत वर्ग बन जाता है अगर उसकी आसन्न भुजाएं बराबर आ जाए। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर होंगी वो समचतुर्भुज बन जाएगा। इसी तरह से आयत की आसन्न भुजाएं मतलब साथ वाली ये भुजा इसके अगर बराबर हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये एक वर्ग बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि देखो वर्ग में चारों कोण 90 90 होते हैं। ये आयत है तो इसमें तो पहले ही चारों कोण 90 90 हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे सामने सामने वाली भुजाएं पहले से ही बराबर हैं। तो अगर मैं साथ वाली भी बराबर दिखा दूं, मतलब अगर ये 5 तो ये भी 5, इसके सामने वाले भी 5 हो जाएगी, इसके सामने वाली भी 5 हो जाएगी, चारों बराबर हो गई। मतलब मुझे बस आसन्न भुजाएं बराबर दिखानी है। आसन्न भुजाएं दिखानी है और मुझे सिर्फ जो पता है प्रश्न में वो कोणों के बारे में नॉलेज है। कोणों के बारे में कुछ ना कुछ जानता हूँ कि समद्विभाजित हो रहे हैं, मतलब कोणों का उपयोग करके मैं सिद्ध कर सकता हूँ। कैसे, अगर मैं कोण 1 और कोण 4 बराबर कर दूं, ध्यान से देखो अभी बता रहा हूं मैं क्या करूं तो कैसे दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कोण 1 और कोण 4 बराबर कर दूं तो काम बन जाएगा। कैसे, इस वाले त्रिभुज में देख लो यार। ठीक है, इस त्रिभुज में अगर देखोगे तो भैया कोण 1 और कोण 4 बराबर कर दोगे तो 4 के सामने कौन सी भुजा है, ये वाली, और इसके सामने कौन सी भुजा है, ये वाली। किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उनके सामने वाली भुजाएं भी तो बराबर होंगी। जैसे ये होगा हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो है आसान सा सवाल ये। चलो करते हैं इसको। प्रमाण में मैंने लिखा मुझे 1 और 4 बराबर करना है। पहले मैं क्या लिख सकता हूं, 1 जो है वो 2 के बराबर है, कोण 1। ठीक है, कोण 1 जो है, पहली बात तो वो कोण 2 के बराबर है, ऐसा हमें दिया गया है, ऐसा हमें दिया है। देख लो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि AC समद्विभाजक है ना, A और C दोनों का। तो A को समद्विभाजित करेगा तो 1 बराबर 2 हो जाएगा, जैसा कि ऊपर भी लिखा है। इसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ, देखो 1 2 के बराबर है, लेकिन मुझे 1 2 के बराबर नहीं बल्कि 1 4 के बराबर लाना है। तो पहले देखते हैं 4 किसके बराबर होगा। तो मैंने लिखा कोण 4 जो होगा ना यार, वो तो 2 के बराबर है। आप कहोगे कैसे, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है भाई। कैसे हुए एकांतर कोण, देखो जरा। जो ये आयत है, आयत में सम्मुख भुजाएं समांतर भी तो होती हैं। ये तिर्यक रेखा, इस तरफ वाला कोण इस तरफ के बराबर, मतलब 1 2 के बराबर है और 4 खुद 2 के बराबर है, तो 1 और 4 बराबर ही तो हुए। यहां से भी देख सकते हो चाहो तो। यहां से अगर देखोगे और मैं बोल दूं कि भाई ये है अपनी समीकरण 1, ये है अपनी समीकरण 2, ठीक है, जगह नहीं है तो मैंने टेढ़ा लिख दिया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से। देखो यार, इनका राइट हैंड साइड बराबर है 2 2, तो लेफ्ट भी बराबर होगा 1 बराबर 4, है ना। यानी कोण 1 बराबर कोण 4 हो गया। अब आपको देखना त्रिभुज ABC में, मैंने लिखा यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, अलग कलर से। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण 1 बराबर किसके आ गया, कोण 4 के। कहाँ से आया, यहाँ से 1 बराबर 4 अभी सिद्ध किया ना, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप, ऊपर सिद्ध किया। तो 1 के सामने कौन सी भुजा है, BC। 4 के सामने कौन सी भुजा है, देखो 4 के सामने कौन सी भुजा है, AB। क्यों लिखा है ऐसा हमने, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे ये हुआ, अब जरा देखो AC और AB, ठीक है, BC और AB। तो BC ये रही, AB ये रही, ये तो आसन्न भुजाएं, मतलब साथ साथ वाली भुजाएं जिनमें एक कोना कॉमन हो, ठीक है ना, एक शीर्ष कॉमन हो, आसन्न भुजाएं कहते हैं।
तो जो आसन्न भुजाएं हैं वो बराबर हो गई। अब अगर आसन्न भुजाएं बराबर हो गई तो आयत क्या बन गया? वर्ग। ठीक है, तो अब हम इसके नीचे लिख देंगे क्योंकि आयत की आसन्न भुजाएं बराबर हो गई अतः ये एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ABCD एक वर्ग है क्योंकि यदि आयत की आसन्न भुजाएं बराबर हो तो वह वर्ग बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? जिसको समझ में ना आया हो कि आसन्न भुजाएं बराबर होने से वर्ग कैसे बन जाएगा, एग्जाम्पल समझ लो। मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर होगी तो ये इसके बराबर आ गया, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई होगी। अब क्योंकि ये क्या था? आयत था, तो आयत में सम्मुख भुजाएं तो वैसे ही बराबर है, तो मतलब ये 5 है तो इसके सम्मुख वाली ये 5 ही होगा, ये 5 है तो ये 5 ही होगा। असलियत में चारों ही बराबर हो गई आसन्न बराबर होने से, तो इसीलिए क्या बन गया? वर्ग बन गया। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये तो था इसका कौन सा हिस्सा? पहला। दूसरे हिस्से में क्या है कि BD B और D को समद्विभाजित करेगा। जो ये BD है B और D को समद्विभाजित करेगा, ये भी दिखाना है हमें। तो ये कैसे दिखाएंगे? चलो ये मैं क्या करता हूँ, अगले पन्ने पे दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस कोण का नाम क्या था? अभी देखा था हमने। इसका नाम मैंने 1 लिखा था, इसका मैंने नाम 2 लिखा था, इस कोण का नाम 3 लिखा था, इस कोण का नाम 4। चलो अब इससे मतलब नहीं, इस पे देखो। ठीक है, चलो इसको बोल देते हैं 5, इसको बोल देते हैं 6, इसको बोल देते हैं 7, इसको बोल देते हैं 8। अब ये वर्ग सिद्ध हो चुका है, याद रखना। अब ये क्या सिद्ध हो चुका है? वर्ग, क्योंकि हमने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सिद्ध कर दिया है कि भैया अब ABCD क्या बन चुका है? वर्ग। तो हम वर्ग वाली प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी। तो अब तो आसान है। कैसे? आपको सिंपली अगर ये कोण इसके बराबर कर दोगे और ये कोण इसके बराबर कर दोगे, ये दोनों बराबर होने का मतलब है B समद्विभाजित हो गया, ये दोनों बराबर होने का मतलब है D समद्विभाजित हो गया। इसके लिए आप क्या करो? इसके लिए आप BDC त्रिभुज BDC व त्रिभुज BDA इनको सर्वांगसम सिद्ध कर दो। बिना सर्वांगसम के भी हो जाएगा ये, है ना, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनको सर्वांगसम वाले तरीके से कर रहा हूँ, वो आसान लगेगा, है ना। कैसे? देखो, दो त्रिभुज कौन से हैं फिर से समझ लो। B से D पे आए, इसको थोड़ा मोटे से लिखते हैं, B से D पे आए, C पे निकले। एक त्रिभुज ये वाला, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, इसको अलग कलर से लिखते हैं। B से D पे आए और A पे निकले, ये वाला ऊपर और नीचे वाला त्रिभुज, है ना। देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा भाई BD, तो देखो BD पे लाल और पीला दोनों नजर आ रहे हैं, तो BD तो दोनों पे है, BD बराबर BD। ठीक है, BD बराबर BD, यहाँ पे लिख लेना कॉमन या उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखो इस ऊपर वाले त्रिभुज में जो DC है और जो यहाँ पर DA है, दोनों बराबर हैं। फिगर भले देखने से ना लग रहा हो, क्योंकि मैंने जो शुरुआत में फिगर बनाई थी वो रफ फिगर थी, तब आयत था ये, बाद में हमने इसको वर्ग सिद्ध कर दिया। जब ये वर्ग सिद्ध हुआ तो चारों भुजाएं ही तो बराबर हो गई, तो ये भुजा तो इसके ही बराबर होगी, तो हम बोलेंगे वर्ग की भुजाएं। बिना वर्ग सिद्ध किए हम ये चीज नहीं लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि हम इसको वर्ग सिद्ध कर चुके हैं अब लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। इसी तरह से ये जो त्रिभुज है पीला वाला, इसकी भुजा CB और ये जो लाल वाला त्रिभुज है इसकी भुजा AB बराबर है। वर्ग की भुजाएं, क्योंकि हम वर्ग सिद्ध कर चुके हैं तो चारों ही बराबर होंगे। ये मत सोचना कि छोटा बड़ा लग रहा है देखने से, वो तो रफ फिगर बनाते हैं। जैसे ही इतना हुआ तो हम क्या कह सकते हैं, भुजा 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 नियम से त्रिभुज BDC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BDA के। और जैसे ये सर्वांगसम हुआ, देखो यार BDC, इसके शुरुआत में कोण B आ रहा है, इसमें भी B आ रहा है, तो यहाँ पर देखो यानी B के संगत B है, लेकिन BDC में B पे कौन बन रहा है, कोण 6, और BDA यानी नीचे वाले त्रिभुज में B पे कौन बन रहा है, 5, यानी कि CPCD से हम 6 और 5 को बराबर लिख सकते हैं, और इसी तरह से 7 और 8 को बराबर लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? CPCD जैसे ये दोनों बराबर हुए, आप क्या बोलोगे, आप कहोगे 6 5 के बराबर है, मतलब B के बराबर बराबर 2 टुकड़े हो गए, B समद्विभाजित हो गया। 7 8 के बराबर है, मतलब D भी समद्विभाजित हो गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हो इसका मतलब है जो BD है वो कोण B व कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है, ये लिख लेना।
तो ये प्रश्न भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।